तो मैं मौला अली के कत्ल की तहकीक पढ़ना चाहता हूं। अगर मौजू पसंद हो तो आप साथ देंगे सर। बिस्मिल्लाह। क्या बात है। 40 हिजरी को यह कत्ल हुआ, आज है 1440 हिजरी। 1400 साल हो गए। कूफे की मस्जिद में कत्ल हुआ। कत्ल भी किसी आम शख्सियत का नहीं, रसूल के भाई का, उस दौर के खलीफतुल मुस्लिमीन का। इतना बड़ा कत्ल हुआ और आज तक हमें मुअर्रख ने बताया कि अली के कातिल इब्ने मुलजम था। यह है मुअर्रख की ज्यादती, यह है तारीख का जुल्म। उसने सिर्फ किराए का कातिल बताया। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैं किसी चौक चौराहे में नहीं, लाउड स्पीकर में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अली का कातिल बताने लगा हूं। जुल्म क्या हुआ? सिर्फ बताया गया जी इब्ने मुलजम। इब्ने मुलजम तो किराए का कातिल था, और वैसे भी किराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत। मस्जिदों में सर देना यह अली के नौकरों का शेवा है। असल कातिल इब्ने मुलजम नहीं। आज मालिक अली की शहादत में खाकी लखी शौरकोट में 2 वीडियो कैमरों की मौजूदगी में मैं इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा करता हूं उलमा इस्लाम से, किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं, हमारे पीर का कत्ल है। हमें अपने इमाम के कातिल चाहिए। हमें बताया जाए कि कातिल चला कहां से था, इस कत्ल के पीछे फायदा किसका था, इसे भेजने वाला कौन था, यह तलवार खरीदी कहां से गई थी, वो जहर भेजी कहां से गई थी, कतामा का ताल्लुक इस खानदान से था। हमने सिर्फ रोना नहीं, हमें कातिल के घर तक भी पहुंचना है। अब शोरकोट में यह मजमा मेरा साथ देगा। मैं डालता हूं तरीक के कलेजे में हाथ, मैं डालता हूं मुअर्रख के गिरेबान में हाथ। हम निकालते हैं तारीख से अली का कातिल। मुझे किस बात पे लोग मिंबर से अली का कत्ल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि अली का कत्ल पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी शख्सियात के नाम आ जाएंगे जिससे किसी की दिल आजारी हो जाएगी। मेरी कोई मजबूरी किसी की दिल आजारी के साथ नहीं, क्योंकि मेरी शख्सियत का कत्ल नहीं, अली मेरे मजहब का नाम है। किसी की झोपड़ी को आग लगे तो फिर लगे, किसी का दिल जले तो फिर जले। बाप के कातिल को तो बंदा माफ ना करे, और कत्ल अली पे मसलह तमेज खामोशी, सिर्फ इस वजह से कहीं रिस्क बंद ना हो जाए। तो रिस्क तो तकसीम ही नजफ से होता है, सांसें तो मशद से मिलती हैं। पूरी डट के मैं कत्ल अली की इंक्वायरी पढ़ने लगा हूं। 1400 साल हो गए लोगों को इस फाइल को दबाए हुए। इजाजत है जी पढ़ा जाए। दाद की छुट्टी तवज्जो पूरी रखनी, बच्चे खसूसन ज़हनों में रखना। अंधा कत्ल हो जाना जी, किसी चौक चौराहे में कत्ल हो और कातिल का पता ना चले। सबसे पहला ज़हन में सवाल यह आता है कि पता करवाओ मकतूल की दुश्मनी किससे थी। अगर हमें तारीख अली का कातिल नहीं बताती तो हमें बताना उस दौर में अली की दुश्मनी किस किस से थी। ले जी, अब मैं दूसरी परत खोलने लगा हूं, दूसरे सफे पे आने लगा हूं। यहां पे आगे बहुत से कलेजे यूं शक होंगे, बहुत सी हकीकतें तुम्हें यूं आंखों के सामने नजर आएंगी।
मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं, मुझे मौत से इसलिए मोहब्बत है कि मौत मुर्शद अली से मुलाकात का बहाना है। जल्दी जल्दी अली के पास जाएं, फिर अली के पास बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़े। मुझे 14 की सच्चाइयों की कसम है, किसी जगह पे कत्ल का कोई इल्जाम किसी के सर पे लग रहा हो तो फौरन पहले ये पता करवाना पड़ता है कि चलो छोड़ो, ये बताओ कि जो मकतूल कत्ल हुआ है इसकी दुश्मनी किस किस से थी। तो लोग बताते इसकी तो बड़ी दुश्मनी थी, बचपन में भी झगड़े, जवानी में भी लड़ाइयां, इसके तो बड़े इख्तलाफात थे। फिर अक्ल वाले बंदे सवाल करते हैं, सारे झगड़े नहीं बताने, ये बताओ कत्ल से पहले ताजा ताजा लड़ाई किससे हुई थी, ताजा ताजा जंग किससे हुई थी। मेरा तारीख मुअर्रख में सवाल है, 40 हिजरी को अली का कत्ल हुआ है, बता अली की आखिरी लड़ाई किससे हुई थी। तारीख के माथे पे पसीना आया, तारीख ने कहा 40 हिजरी को कत्ल हुआ है, 36 हिजरी को जमल हुई है, 37 हिजरी को सफीन हुई है। लो अली के कातल का पता चल गया, अली का कातल या जमल में है या सफीन में है। लग गया अली के कत्ल का खोज। बिस्मिल्लाह से मक्के मदीने से तलाश करने की जरूरत नहीं, यमन और मिस्र का सफर ही नहीं करना पड़ा। अली की आखिरी 2 लड़ाइयां 3 साल पहले, 4 साल पहले, एक जमल एक सफीन। जब मैंने पूछा तारीख मुअर्रख से, ये लड़ाइयां यहूदियों से हुई थी, काफिरों से हुई थी। मुअर्रख का बदन कांपा, हकायक पढ़ने के लिए दांतों को पसीना आता है। जब हमने मुअर्रख से पूछा बता जमल में कौन था, सफीन में कौन था, उसने कहा जमल में भी बड़ी शख्सियत थी, सफीन में भी बड़ी शख्सियत थी। मैंने कहा जमल में कौन था, उसने कहा मोहम्मद की बीवी। मैंने कहा सफीन में कहा था, उसने कहा एक सहाबी। मैंने कहा मुझे इससे गर्ज नहीं है कि किसकी रिश्तेदारी थी, किसकी ताल्लुकदारी थी, मेरे सामने मोहम्मद की हदीस है। नबी कह के कहते अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अब मुझे ये ना बताओ कि अली के मुकाबले पे कौन आया, ये बताओ हक के मुकाबले पे कौन आया। जो भी आया, जब भी आया, मौजू पसंद है या नहीं पसंद है? पढ़ा जाए इस पे, बात की जाए जी इस पे। आए अली का कत्ल पढ़ते हैं, तहकीक पढ़ते हैं। एक जमल एक सफीन, जमल में भी बड़े बड़े लोग, सफीन में भी बड़े बड़े नाम। लेकिन मैंने पहले कहा मुझे नामों से कोई गर्ज ही नहीं, मुझे किसी नाम का कोई खौफ ही नहीं। कत्ल मेरे पीर का है, मैं अली पे समझौता कैसे करूं? दुनिया झूठे नहीं छोड़ती, मैं सच्चा छोड़ दूं। दुनिया कमी नहीं छोड़ती, मैं सैयद छोड़ दूं। मेरी मजबूरी है, मेरे रहबर का कत्ल है, मेरे पीर का कत्ल है, मेरे मुर्शद का कत्ल है। हम पढ़ेंगे कत्ल अली की तहकीक। बस ठीक हो गया, नहीं पानी मैंने नहीं पीना जी। बस आए कत्ल अली की तहकीक पढ़े। पहली लड़ाई जमल। तो जो आप, मैंने आपकी तवज्जो रखने के लिए कहा है कि मैंने पानी नहीं पीना। जमल सफीन, जमल क्यों हुई, सफीन क्यों हुई? आए सबसे पहले देखते हैं कि जो जंग अली की हुई थी जमल, तख्त के लिए हुई थी, इक़्तिदार के लिए हुई थी, खिलाफत के लिए हुई थी। अगर तख्त, ताज, खिलाफत, इक़्तिदार, हुकूमत नहीं था, इस जंग के मुहर्रिकात क्या थे? जंगे दोस्तियों में नहीं होती, जंग हमेशा दुश्मनी में होती। देखते हैं कि दुश्मनी की वजह क्या थी। अब मैं जो लफ्ज पढ़ूंगा वो लफ्ज मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं। वीडियो कैमरा सामने हो तो बंदा लफ्ज से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से अपना बयान कत्ल अली की तहकीक पे रिकॉर्ड करवाने लगा। जब हमने तारीख से पूछा कि जमल क्यों हुई, तो जमल के पीछे जो मुहर्रिकात थे, जो वजह थी, वो वजह यह थी कि जब तीसरी खिलाफत का दौर था, उस वक्त मदीने में 2 बड़े ग्रोहों ने तीसरी खिलाफत का बाइकाट किया। मैं अब हकाइक पढ़ने लगा हूं आपके सामने। मैं अब तारीख के जंगल से गुजरने लगा हूं। मेरे कांटों में से गुजरना भी पड़े तो मैं गुजरूंगा।
ताकि हकीकत तक पहुंचा जा सके। जब तीसरी खिलाफत का दौर था तो दो बड़े ग्रोहों ने तीसरी खिलाफत का बाइकाट किया। पहला ग्रोह नबी की बीवियों में से एक ग्रोह था जिन्होंने तीसरी खिलाफत को कबूल नहीं किया। वजह क्या थी? वो वजह यह थी कि तीसरे खलीफा ने अपनी खिलाफत के दौर में नबी की चंद बीवियों का वजीफा कम कर दिया था। पहले मिलता था ज्यादा, और यह भी तारीख कहती है कि नबी की हर बीवी का वजीफा एक जितना नहीं था, सबके वजीफे अलहदा अलहदा थे। एक ही नबी की बीवी है जिसने बैतुल माल से कभी कुछ नहीं लिया। वज़ाइफ मिलते थे। अब मेरा तारीख से सवाल है कि जब सब एक जैसी थी, वजीफा एक जैसा क्यों नहीं था? अब तारीख ने मुझे एक सच्चाई बताई, जो सच्चाई मुझ तक पहुंची वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तारीख ने कहा कि वजीफे मिलते थे रिश्तेदारी की बुनियाद पे। जिसका जिस हुकूमत से जितना करीबी रिश्ता था, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, उसे उस रिश्तेदारी की वजह से वजीफा ज्यादा मिलता था। मैंने तारीख के मौर्र के चेहरे पे तमाचा मार कर, झूठ, रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं मिलता था, अली की दुश्मनी की वजह से मिलता। जिसकी जितनी अली से दुश्मनी ज्यादा थी उस वजह से वजीफा मिलता था। अब जब तीसरे खलीफा ने वजीफों में कमी की तो नबी की एक जौजा जिन्होंने अली से जंग की, ये मदीना छोड़ के बसरा मुंतकिल हो गए कि जब तक इस खलीफा का दौर है मैं मदीने नहीं रहूंगी। ये नाराज होके बसरा चली गई। तवज्जो से बात सुनिएगा, मैंने दाद की छुट्टी दी है, तवज्जो की नहीं। क्या बात? अब ये बसरा चली गई। दूसरा ग्रोह जिन्होंने तीसरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया वो कौन थे? ये मदीने के पुराने रहने वाले लोग थे। इन्होंने क्यों नहीं कबूल किया? वो कहते थे कि एक शख्स ऐसा था जिसे नबी ने अपनी जिंदगी में मदीने से निकाला था। नाम उसका मरवान था, हकम का वो बेटा था। ये दोनों बाप और बेटा हमारे नबी की नकलें उतारा करते थे। रसूल ने नफरत की वजह से इनसे अजहार बेजारी की। खुदा ने जबरील के जरिए पैगाम भेज दिया कि तू तो बर्दाश्त कर लेता है, मुझसे नहीं होता, इन्हें मदीने से निकाल। ये बाप बेटा नबी ने मदीने से निकाले थे और कहा था मेरे बाद जो भी तख्त पे आए वो इन्हें और बाहर निकाले ताकि ये मदीने वापस ना आ सके। पहली दो खिलाफतों पे नबी की वसीयत पे अमल किया गया। तीसरे खलीफा का जब दौर आया, इसने बजाय और दूर भेजने के वापस मदीने बुलाया। मदीने बुला के मिस्र का गवर्नर बना दिया। हकायक सुनते आइएगा। अब ये मिस्र के गवर्नर बन गया वो, और मिस्र उस दौर की सबसे अमीर तरीन रियासत थी। सबसे ज्यादा बैतुल माल में पैसा मिस्र से आता था। जहां सबसे बड़ा अमानतदार बिठाना चाहिए था वहां सबसे बड़ा खाइन बिठा दिया गया। जब ये खबर मदीने के उन लोगों तक पहुंची तो उन्होंने भी तीसरी खिलाफत का बाइकाट कर दिया। ठीक हो गया जी। मैं जंगे जमल की वजह पढ़ने लगा हूं। आखिर मदीने के पुराने लोग इकट्ठे होकर हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के घर आए। उन्होंने कहा मोहम्मद, क्योंकि तेरे अली के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तू अली से जाके कह कि खलीफा से जाके पूछे कि उसने इस शख्स को मिस्र का गवर्नर क्यों बनाया। मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त अमीर अल मोमिनीन के घर गए। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि तारीख ने बहुत बड़ा जुल्म किया। इन्होंने मौला अली की पहली खिलाफतों के दौर में अली की खामोशी को ये कहा कि अली ने वो दौर बड़ा खामोशी से गुजारा, अली घर में रहते थे। अली ने एक इनकलाब की तैयारी की उस दौर में। उस दौर को खामोश दौर ना समझा जाए। एक बात लिख के मौरख ने अली के सारे दौर पे जुल्म कर दिया कि अली जी उस दौर में घर में कुरान जमा करते थे। वो कौन सा कुरान था जो अली के पास नहीं था? कुरान हाफिजों को जमा करने की जरूरत होती है, मुहाफिजों को नहीं।
अली तो खुद कुरान था। अब वो पूरा एक मजलिस है कि मौला अली का वो दौर किस तरीके का दौर था। इंशाल्लाह फिर कभी इस इलाके में आया आप मुझे याद करवाएंगे कि हमें अली का वो दौर सुना, तो मैं आपको अली का 25 साल का वो दौर सुनाऊं। अब ये मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त मौला अली के घर है, उन्होंने आके कहा या अली, इसने जुल्म किया है, इसने इतने बड़े मलाउन को, इतने बड़े खाइन को मिस्र का गवर्नर बना दिया सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पे कि वो इसका रिश्तेदार है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा मोहम्मद क्या चाहते हो? फरमाया या अली, हम चाहते हैं कि शिकायत आपके जरिए से की जाए। मौला ने मोहम्मद बिन अबी बकर को साथ लिया, मौला दरबार में आए। दरबार में आके हाकम को बुलाया गया। हाकम को जाके सिपाहियों ने खबर दी कि दरबार में आ, असल हाकम आया है। नबी का भाई, दमादे पैगंबर, वारिस रसूल, वसी पैगंबर अली तशरीफ लाए। ये उठ के आया, उठ के आगे पूछा जी या अली, आप जहमत फरमाई, आप कोई नौकर भेजते, कोई हुक्म था? मौला ने फरमाया मैं तुझसे मुसलमान मदीने के रहने वालों की ये शिकायत पहुंचाने आया हूं कि तूने मरवान को मिस्र का गवर्नर क्यों बनाया, जबकि तुझे नबी की हदीस याद नहीं। इसने कहा अच्छा या अली, अगर आपने कह दिया तो हम ऐसा करते हैं, हम उसे उसकी गवर्नरी से माजूल कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि उसकी जगह पे किसे लगाएं। और फौरन ही कह दिया कि ये मोहम्मद आपके साथ आया, अगर आप कहें तो मोहम्मद बिन अबी बकर को उसकी जगह मिस्र का गवर्नर बनाए। फौरन कहा था जल्दी कर, खत लिख मरवान के नाम के, मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तेरी तरफ आ रहा है। जो ही मोहम्मद बिन अबी बकर तेरे पास पहुंचे, अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, मुकम्मल मिस्र का कंट्रोल मोहम्मद बिन अबी बकर के हाथ में दे के फौरन मिस्र से निकल जा। वो खत लिखा, मोहर लगाई, खत मोहम्मद बिन अबी बकर के हाथ में है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने खत को लिया, मौला अमीरुल मोमिनीन दरबार से निकले, मोहम्मद पीछे पीछे चल रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर दिल में सोच रहे थे कि अली के आने की वजह से बड़ी इज्जत की हाकम ने, इसने इतनी जल्दी फैसला कर लिया। जो ही अली के घर का दरवाजा आया, अली घर में दाखिल होने लगे। मोहम्मद बिन अबी बकर ने रोके का मालिक, अगर आप हुक्म करें तो क्या मैं अभी मिस्र के लिए रवाना हो जाऊं? अली का एक कदम घर में था, दूसरा बाहर था। अली ने पीछे मुड़ के देख के कहा रात के वक्त सफर न करना। तरीका सीना चीर रहा हूं मैं जी, रात के वक्त सफर, कहानी समझ के बात सुना लुत्फ बड़ा है, रात के वक्त सफर ना कर। मोहम्मद बिन बकर के जहन में बात, हुक्म इमाम था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने पूरा दिन तैयारी में गुजारा। अगली शाम हुई है तो मोहम्मद बिन अबी बकर अपने गुलामों के साथ मदीना से बाहर निकले। अभी मदीना से चंद मील के फासले पे गए थे कि रात हो गई। मोहम्मद बिन अबी बकर को हुक्म इमाम याद। मोहम्मद बिन बकर ने अपने गुलामों से कहा फौरन सामान उतारो, यहीं पे खैमे लगाओ, रात यहां गुजारेंगे। उन्होंने मोहम्मद से कहा कि अभी तो कोई सफर भी नहीं हुआ, और वैसे भी अरब के लोग सफर रात को करते थे। दिन की गर्मी में जानवर का चलना और इंसान का सफर करना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि रात बड़ी ठंडी है और सफर बड़ी आसानी से हो सकता है। मोहम्मद ने कहा ना, मेरे मौला का हुक्म, रात को सफर नहीं। अच्छा, फौरन वहीं पे खैमे लग गए। खैमे लगने थे, मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा मशअले यानी कि आग रोशन कर दो। वो आग रोशन इसलिए की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजरे उसे पता चल जाए कि ये कोई शरीफ काफिला बैठा हुआ है। वरना रात की तरीकी में ऐसे लोगों का बैठना इस बात की भी अलामत थी कि कहीं ये लूटने वाले ना हो। शरीफ हमेशा चिराग जला दिया करते थे, इसलिए अली कहते हैं कि मगरिब के वक्त कोई चिराग जला लिया करो। मशाले रोशन हो चुकी थी। मोहम्मद बिन अबी बकर खैमे में मुसल्ला बिछा के तस्बीह इलाही में मसरूफ थे। या मोहम्मद बिन अबी बकर के कानों में रात के वक्त किसी तेज घोड़े के टापों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान उठाया और जहन में सवाल आया, एक शख्स है, घोड़ा भी तेज है, दौड़ा भी रहा है, निकला भी अभी अभी मदीने से। अगर इस शख्स ने सफर करना था तो ये अकेला क्यों, रात को ये तन्हा क्यों जा रहा? अगर इसने रात को सफर करना होता, ये देख भी रहा है कि वो सामने काफिला बैठा है, ये काफिले में क्यों नहीं आया?
ये दूर से क्यों गुजरा? ये जहन में सवाल आते कि मोहम्मद बिन बकर अपनी जगह से उठे, खैमे से बाहर के अपने गुलाम को जल्दी जा, घोड़े पे जीन रख, बंदे को लेके कौन है? गुलाम ने घोड़े पे जीन रखी, ने घोड़ा दौड़ाया, जाके बंदे को रोका, उठा के मोहम्मद बिन बकर के पास लेके। मोहम्मद बिन अबी बकर ने पूछा कौन है? उसने कहा मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? उसने कहा यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा जाती काम से। मोहम्मद बिन अबी बकर अली का नौकर था। हिकमत तो वैसे ही अली के नौकरों के पास होती। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जहन में उसके सवालों के जवाब से मुतमिन न हुए। फरमाया अपने नौकरों से इसकी तलाशी लो, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। तलाशी ली गई, जिसके पास इसका जाती सामान है को ज्यादा रहा है। मोहम्मद ने कहा नहीं, बंदा ठीक नहीं। और इसके पास क्या है? इसके घोड़े के गले में एक मशकीज़ा है जी पानी का, उतारो। क्या तेरे मशकीज़े में? पानी है। मोहम्मद ने कहा पानी बहाओ, पानी बहा। मशकीज़ा चीरो, मशकीज़ा चीरा, अंदर से शीशे की बोतल निकली। बोतल मोहम्मद बिन अबी बकर के हाथ में, उसने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा, अंदर से खत निकला। खत खोला गया, सुनते हैं, सिर्फ सुनते ना। खत खोला गया, खत खोला, उसमें लिखा था ये हाकम की तरफ से खत है, मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा एक खत लेके तेरी तरफ रवाना हो चुका है, उसके पहुंचने से पहले मेरा तेज रफ्तार घोड़ा सवार तेरे पास पहुंच जाएगा। फौरन एक लश्कर को लेके मिस्र के बाहर खड़ा हो जा, मोहम्मद बिन अबी बकर को रास्ते में कत्ल करवा दे, उसकी लाश किसी वीराने में फेंक दे। नीचे मोहर, नीचे दस्तखत। मोहम्मद बिन अबी बकर ने खत बंद किया, मुंह मदीने की तरफ करके कहा ओ सफरों से बचाने वाले, वाह अली, वाह। मैं तो परेशान था कि मैंने मुश्किल मौजू शुरू किया है और इतने बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन बाखुदा दो अलम मैन गवाह हैं। बिस्मिल्लाह सरकार, अलमैन गवाह है कि मैं परेशान था कि मैंने मुश्किल मौजू मुश्किल वक्त में शुरू कर लिया। बहुत बेहतर तवज्जो आपने, बस इतनी ही तवज्जो चाहिए। ऐ सफरों से बचाने वाले, तूने एहसान किया नौकर। मोहम्मद ने बंदे पकड़ा, सीधे मदीने। अली की दहलीज में भी जाके मोहम्मद रुके थे, अली के अंदर से आवाज आई बंदा गिरफ्तार हो गया। अली का पहला कदम घर से बाहर आया, मोहम्मद ने बंदा अली के कदमों में फेंका। कदमों में फेंक के मोहम्मद ने हाथ बांध के कहा या अली जब खबर थी कि ये राज है फिर मुझे भेजा क्यों था? अली मुस्कुरा के फरमाते मोहम्मद मैं सबूत के बगैर हमला नहीं करता। अली का मुकाबला उस दौर के मुनाफिकों से था, शरीरों से मुकाबला था, सबूत के बगैर हमला नहीं हुआ। मोहम्मद ने कहा मौला हुक्म फरमाए बंदा उठाओ। अली घर गए, तारीख कहती है अली ने जर्द रंग की अबा ओढ़ी। जर्द अबा हमेशा मौला मैदान जंग में पहन के जाते थे। लोग कहते हैं कि जब मौला अमीर अल मोमिनीन जर्द अबा ज़ेब-ए-तन करते थे तो लोगों को खबर हो जाती थी कि आज अमीर अल मोमिनीन जलाल में है। फिर जब अली चलते थे तो मदीने में कोई अली का रास्ता नहीं रोकता था कि आज अमीर जलाल में जाए। अमीर ने जर्द अबा कांधे पे ली, चेहरे पे जलालत। रात के वक्त अली दरबार में गए, नेजा बरदार नेजे लेके खड़े। अली ने ठोकर से दरवाजा खोला, बुलाओ इसे। तख्त से नीचे गिरा। जी अली क्या हुआ? अली फिर मोहम्मद बंदा सामने लाओ। कासद को खड़ा किया। अली फरमाया ये तेरा कासद है? तूने नहीं भेजा? अरे मैं मोहम्मद खत दे। खत लिया। खत तेरा है?
सोच रहा था, जो सरकारी तौर पे खत लिखा जाता था, तरीक कहती है कि उसका चमड़ा भी अलहदा रंग का होता था, ताकि पता चल जाए कि यह सरकारी हुक्मनामा है। वो चमड़ा उस रंग का बाजार में ना बेचा जाता था ना खरीदा जाता था, वो मखसूस रंग का चमड़ा था। मौलाना ने फरमाया ये चमड़ा दरबार का है, मोहर तेरी है, दस्तखत तेरे, बंदा तेरा नहीं। जी आली मेरा है। अभी वजाहत में जी वो मैं बताना इतना कहना था, ये अली मुड़े। अल्लाह ने फरमाया अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कह के अली बाहर निकले। अली का बाहर निकलना था, मदीने में शोर मच गया कि इसने उस शख्स को निकालने की खातिर मोहम्मद का कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया और खत अली पकड़ चुके। एक गिरोह जो पहले ही इस रास्ते से हटाने पे आमादा था, उन्होंने रात के वक्त घर का घेराव कर लिया। उस मखसूस गिरोह ने जब घेराव किया, ये रात के वक्त दरवाजे की दीवार के पास खड़े होके इसने ऊंची आवाज में कहा, कोई अली को जाके बताए कि मैं भूखा हूं। इतना कहना था, ये थोड़ी देर के बाद दो साए गली में आए। उस गिरोह ने कहा रोको, कौन आ रहा था गली में? किसी ने कहा रास्ता दो, हसनैन आ रहे हैं। हसन के हाथ में खाना, हुसैन के हाथ में पानी। दीवार पे हसन और हुसैन ने पानी और खाना रख के कहा सखी ने भेजा है। इसने फौरन दीवार के पास आके कहा शहजादो, बाबे से जाके कहो कि मेरी जान खतरे में है। हसन ने बाहर से आवाज देके कहा तुमने सिर्फ खाना मांगा था। जब हसन हुसैन वापस हुए तो उस जो गिरोह जिसने गिराव किया हुआ था, अब उन्हें यकीन हो गया कि अगर इसने अब दोबारा अली को अपनी जान की मदद के लिए बुला लिया तो फिर इसका कत्ल मुश्किल होगा। रात के वक्त दीवार फलांगी, खलीफा का कत्ल हो गया। जो ही खलीफा का कत्ल हुआ, खबर पहुंच गई बसरे। बात आप भूल गए, बसरे कौन गया था? वो नबी की ज़ौजा। फौरन तलहा और जुबैर मदीना से निकले। इन्होंने बसरा जाके उस नबी की बीवी से कहा सबसे अच्छा मौका अब है। जो कत्ल हुआ उससे भी हमारी दुश्मनी थी। इल्जाम लगाते हैं अली के साथ, अली को भी रास्ते से हटाएं और हुकूमत इस्लामिया पे खुद काबज हो जाए। बहुत बड़ा लश्कर हमारा साथ देने के लिए तैयार है। नबी की उस सौजा को बसरा से निकाला गया। एक मखसूस ऊंट मंगवाया गया जिसकी शक्ल भी बाकी ऊंटों जैसी नहीं थी। बिल्कुल किताबों में उस ऊंट का हुलिया लिखा है कि उसके नुकीले दांत थे, लंबा उसका कद था, भूरे रंग का था और बदन पे कहीं बाल और कहीं बाल नहीं थे। उसे मंगवा के उसके ऊपर हौदज अमारी रखी गई, उस पे नबी के ज़ौजा को बिठाया गया, एक लश्कर को साथ लिया और बसरा से नेज़े पे उस सहाबी का कुर्ता लेके निकले। अलम उन्होंने भी निकाला था जिनके मानने वाले कहते हैं कि अब देखने से निकाह टूट जाता है। पूरा लश्कर लेके बसरा से चले। एक जगह ऐसी आई जहां पे आके उस लश्कर के पीछे कुत्तों ने दौड़ना शुरू किया। इतने उस कबीले के कुत्ते आए कि उन्होंने लश्कर को रुकने में मजबूर कर दिया। उस नबी की ज़ौजा ने जल्दी जल्दी तलहा और जुबैर को बुलाकर जल्दी आओ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ ये जगह कौन सी है, ये बस्ती कौन सी है? उन्होंने कहा ये हवाब है इस बस्ती का नाम। उसके चेहरे की जर्दी आ गई। उसने कहा मुझे नबी ने मदीने में सोए हुए उठा के कहा था एक वक्त आएगा मेरी बीवियों में से एक बीवी को हवाब के कुत्ते भौंकेंगे और वो हक में नहीं होगी। नबी ने मुझे कहा था, मुझे रसूल ने कहा था मकाम हवाब के कुत्ते भौंकेंगे और वो हक पे नहीं। लिहाजा ये मकाम हवाब है, मुझे वापस जाना है। 40 गवाहियां कुरान पे आई कि ये मकाम हवाब नहीं। इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां।
फिर आमादा किया अली की दुश्मनी में कि अगर हमने देर कर दी तो कहीं अली खलीफा ना बन जाए, खिलाफत अली के पास ना चले जाए, हमें खलीफा बनने से पहले पहले अली का रास्ता रोक लो। खबर मौला अली को मदीने पहुंच गई कि वहां से बसरे से पूरा लश्कर चल पड़ा। अली ने अपना लश्कर साथ लिया, मदीने से निकल के अली ने एक मैदान में जाकर लश्कर को रोक लिया। जहां जाके दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया वो एक मैदान था, क्योंकि ये ऊंट पे बैठ के आई थी। ऊंट को कहते हैं अरबी में जमल, इसलिए उस मैदान को कहते हैं मैदान जमल। जंग को कहते हैं जंग जमल। अब मैं ये भी वजह पढ़ने लगा हूं कि जंग ऊंट की वजह से मशहूर क्यों हुई थी। तवज्जो आपने रखनी है, आसान नहीं है अली के कातिल ढूंढना। खाकी लखी मेरा साथ ना छोड़े, मैं चला बड़ी बंद गली में गया हूं, खाली तो मैंने भी नहीं आना, कोई ना कोई राज तो यहां से निकालेंगे। अब मैदान में जाके अली ने रास्ते को रोक लिया। जो ही लश्कर को रोका, मुखालिफ लश्कर से आवाज आई कि अली सोचिएगा, हमारे लश्कर की सिपा सलारी नबी की एक जौजा कर रही है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने सबसे पहले जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाएं, जाके समझाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहजादा अमन सरकार हसन पहुंचे। बात सुन रहे हैं कि नहीं? तवज्जो है। जनाब हसन ने आके उन्हें कहा कि मुझे बाबा ने भेजा है, आपकी निस्बत रसूल से है, लिहाजा आप बाइज्जत वापस चला जाएं, आपकी वजह से मुसलमानों का कत्ल व गारत होगी, इस्लाम को शदीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा हसन जाके बाबा को इतला दे कि मैं किसी सूरत में तुम्हें खलीफा नहीं बनने दूंगी। जनाब हसन वापस आ गए, मौला से कहा कि मौला वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। मौला अब एक लम्हे के लिए थे कि किसी तरीके से ये जंग रुके। मौला ने मोहम्मद बिन अबी बकर को उठाया, तू जा, क्योंकि तू है रिश्ते में भाई। सोचो तो सही कि अली को किस दौर में कैसे लोगों से सामना था। मोहम्मद तू जा। मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त आए। किताबें कहती हैं कि ये खैमे में बैठी हुई थी, दरवाजे पे दो सिपाही खड़े किए हुए थे। मोहम्मद खैमे में जाने लगे, सिपाहियों ने नेज़ों से मोहम्मद को रोका। उन्हें रोकेगा तू नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है कि कोई भी आए तो मैं नहीं मिलूंगी अली के लश्कर से, किसी को भी मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद ने कहा उन्हें जाके बताओ कि मैं मोहम्मद बिन अबी बकर हूँ। जाके जब सिपाही ने कहा कि आपसे मोहम्मद बिन अबी बकर मिलने के लिए आए, वो कह रहे मैं भाई हूँ, तो उन्होंने हुजरे के अंदर पर्दे के पीछे खड़े होकर आवाज दी, मोहम्मद मैं तुझसे मिल लेती अगर तू अली के लश्कर में ना होता, क्योंकि तूने अली का लश्कर कबूल किया, तूने मुझे रिश्ते में भाई था तू मेरा, तूने अली का लश्कर कबूल किया, लिहाजा मैं तुझे कभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं। इतना कहना था मोहम्मद के जुमले आज भी तारीख में है। मोहम्मद ने कहा अगर तू अली की वजह से मुझे छोड़ रही है, तेरी जैसी 1000 बहनें हो, मैं अली से कुर्बान कर। अगर मुझे अली की वजह से छोड़ रही है, कौन कहता है कि हम इज्जत नहीं करते? सरकार वलीउल असर बराए सेहत व सलामती सरकार इमाम ज़मा बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बादशाह हुसैन इज्जत जाएं, जाके बताएं। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा ना, अली को नहीं मैं छोड़ सकता। मोहम्मद बिन अबी बकर वापस गए। सुबह जंग का तबल बच गया। जितने नौजवान बैठे हो, बच्चे बैठे हो, ये बात गौर से सुनना, मैं बिल्कुल आखिरी सत्र पढ़ू। ऊंट ला के मैदान के बिल्कुल वस्त खड़ा कर दिया गया। ऊंट के ऊपर हौदज पे लाके बिठा दिया गया और ऊंट के पीछे सफे बांध ली गई कि अगर वहां से तीरों पे हमला हो तो पहले ऊंट पे आए, लश्कर हमला करे तो पहले ऊंट हो। अब अली उस हिकमत को समझ गए। अली के मुकाबले पे कभी ये नबी की बीवी लाए हैं, कभी नेज़ों पे कुरान लाए हैं। सिर्फ तारीख के सामने अली के किरदार को मशकूक करने के लिए। अब मौला अमीर अल मोमिनीन इस पूरे राज को समझ रहे थे। अली ने अपने लश्कर को रोका, नहीं 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 नहीं, अभी ना तीर अंदाज जाएंगे, ना तलवारों वाले जाएंगे, ना नेज़ों वाले जाएंगे, रुको सारे। अली टीले पे खड़े पूरे मंजर को देख रहे थे
किताबें कहती अली ने पहले 7 बंदे भेजे, तुम उतरो भाई। 7 जाके सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हाँ 7 के मुकाबले में 7 आए। तो जो है कि नहीं है, 7 बंदे अली की तरफ से, 7 उधर से बुलाए गए। अब तरीका जो उधर से 7 निकले, उन्होंने क्या किया, 7 बंदे आए, उन्होंने ऊंट की मुहार चूमी और जाके अली के सिपाहियों की तलवार के नीचे अपना सर कर दिया। अब वो जो सिपाही साथ गए थे, उन्होंने अली की तरफ देखा कि अब ये तो लड़ ही नहीं रहे, सर हमारी तलवार के नीचे किया हुआ कि मारो हमें, कत्ल करो। अल्लाह ने फरमाया रुको। मौला ने मालिक अस्तर को बुलाया, मालिक करीब है, मालिक अस्तर करीब है। मौला फरमाते मालिक मुझे अंदेशा है अगर ये ऊंट खड़ा रहा जैसे सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए। मालिक अस्तर ने कहा मौला फिर मेरे लिए हुक्म फरमा। मालिक जा, ऊंट गिरा, नतीजे पे आने लगा हूं मैं, वो जिसे जाकर कहते हैं ना टीब का मिसरा, अब आया, ऊंट गिरा। अब मालिक अस्तर अली का कमांडर, जो अली के होते कमांडर हो, जिसे अली शुजा ने फरमाया मालिक हमला कर। भाईजान मालिक ने घोड़े पे ज़ीन रखी, मालिक ने तलवार को न्याम से निकाला, मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ा, घोड़े को दौड़ा के बिल्कुल ऊंट के करीब जाके मालिक ने पूरी जुर्रत के साथ ऊंट की टांग काटी। टांग कट के मालिक का घोड़ा आगे गया, मालिक ने पीछे मुड़ के देखा 3 टांगे ऊंट खड़ा है। मालिक ने वापस घोड़ा दौड़ाया, फिर टीले पे आए, फिर चक्कर काटा, फिर तलवार निकाली, फिर ऊंट की पिछली टांग काटी, 2 टांगे ऊंट खड़ा है। हकायक पढ़ रहा हूं मैं आपके सब, क्या बात है। अब अली के नौकर देख रहे ये क्या हो रहा है, शायद ऊंट इतना सेहतमंद है कि वो अपनी 2 टांगों पे अपने वजन को उठाए। अली फरमाया मालिक हमला दोबारा कर। मालिक ने फिर टीले से घूम के आए, तलवार ने आम से निकाली, फिर मालिक ने घुटने दोनों जमीन पे रखे हमला किया, 3री टांग कट गई, 1 टांग ऊंट खड़ा। जब 1 टांग पे ऊंट खड़ा तो उधर से लश्कर से शोर मच गया, हम हक पे हैं, देखो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह इस ऊंट को गिरने नहीं दे रहा। जब अल्लाह अल्लाह की सदाएं आने लगी तो अली के नौकरों ने अली का चेहरा देखा, अली वहां जमल के टीले पे खड़े थे। मालिक ने देखा मौला हुक्म क्या है। अली के बाद मालिक ला हौला वाला पढ़ के हमला कर, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मालिक ये ऊंट नहीं ये शैतान है, ला हौला पढ़ के हमला कर। मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ाया, अपनी तलवार को हवा से घुमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम की सदाएं देता देता इधर मालिक इधर ऊंट के करीब आया। मालिक ने दोनों हाथों से वार किया, ऊंट की टांग का कटना था, हौदज जमीन पे गिरने लगा, लोगों की धड़कनें बंद हो गई, नबी की सौजा का कत्ल होने लगा, नबी की सौजा की तौहीन हो गई। या अली के पीछे से एक जवान को अली ने इशारा किया, वो बिजली की सी तेजी से गया, उसने हौदज को जमीन पे गिरने से पहले अपना घोड़ा ऊंट के करीब किया, हौदज में हाथ डाला, उसे हौदज से निकाल के घोड़े की पूंछ से बिठाया। उन्होंने आवाज देगा हाय, अली ने गैर का हाथ मुझे लगवा दिया। उसे नकाब हो जाएगा, चुप, तेरा भाई मोहम्मद बिन अबी बकर। खामोश। बादशाह हुसैन इज्जत, शहजादी कौन है इज्जत, मालिक इज्जत है, पाक सैयद है। खामोश। तेरा भाई मोहम्मद वो दिलों के राज जान, गैर नहीं, अली ने मुझे भेजा लाके। अब अगली बात जो शायद आज तक आपने मिंबर से न सुनी हो, ये नौकर पहली बार यूं रात से पर्दा उठाए, खैमे में लाके बिठाया गया। अब अली बेटों के साथ मिलने के लिए आए। अली ने खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मोहम्मद को भेजा, मैंने हर हुज्जत को तमाम किया, आपको चाहिए था आप कत्लो गारत न होने देते,
अब पहले ही वापस चले जाते। उन्होंने कहा ए अली मुझे एक बार मदीने पहुंचने दे, मैं शोर बर्पा करूंगी, मैं कब्र रसूल पे जाकर सर के बाल खोलूंगी कि मोहम्मद की ज़ौजा के साथ ये हुआ, नबी की बीवी के साथ ये हुआ। बार बार जब उन्होंने कहा नबी की ज़ौजा, नबी की ज़ौजा, नबी की ज़ौजा, अली ने बेटों की मदद में दोबारा ये बात ना कीजिएगा, आप थी है नहीं, आप थी है नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं थी? फरमाया मैं मोहम्मद का नफ्स होने की वजह से आज से आपको मोहम्मद के रिश्ते से कहा। क्योंकि निकाह जिस्म का नहीं, निकाह नफ्स का होता है। आज भी निकाह के जो सीगे पढ़े जाते हैं ज़व्वजत नफ्सी, नफ्स, निकाह नफ्स का नफ्स से होता है। अली है मोहम्मद का नफ्स। रसूल कह के गए थे मेरे औसिया में से एक वसी होगा जो मेरी निस्बतों को ख़त्म भी कर सकता है, जो मेरी निस्बतों को बहाल भी रख सकता है। जमल में अली की दुश्मनी फैली, फैलती फैलती अगला साल हुआ, सफ़ीन आ गया। मुसलमान फिर अली की दुश्मनी लेकर सफ़ीन के मैदान में आ गए। क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। यकीनन मैं 4 जुमले सफ़ीन भी आपको सुनाता कि कौन कौन से रूप धारे गए अली को मिटाने के लिए। जब खबर हो गई कि अली मैदान से नहीं मरेगा, अली को मक्तल में नहीं मारा जा सकता, फिर सोचा गया अली को वहां कत्ल करें जहां अली खामोश होता है। यमन से इब्ने मुलजम को खरीदा गया, शाम मंगवाया गया। कतामा नामी औरत जो शबीब की बेटी थी उसे कूफे भेजा गया। पूरा 1 महीना इब्ने मुलजम कूफे में रहा। जब इसने पहली नमाज अली के पीछे आके पढ़ी, अली ने जमात में इसका चेहरा देख के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यमन में रहता था, ये कूफे में रहता था, ये बीमार हो गया, इसका घर बार इसका अपना कोई नहीं था। इसकी दवा लेके अली इसके घर गए। अली ने अपने हाथों से इसे दवा दी। इसने उठ के अली के हाथ चूम के कहा मैंने तेरे जैसा शरीफ इमाम कभी नहीं देखा। इतना कहना था, अली की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। अली रो के कहा फिर मेरी बेटियां यतीम ना करना। बिस्मिल्लाह, रास्ता दें। मालिक नोहा खान, मौला के जाकर, बादशाह हुसैन इज्जतों के साथ सलामत रखें। एक परदेस, एक ईद और फिर यतीमी। बस फ़ज़ाइल क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ गया, मुख्तसर मुसाहिब पढ़ूँ। बादशाह के ताबूत की बरामदगी, परदेस, यतीमी, अली की बेटी। गुजर गई ईद, मुसलमानों ने बाज़ारों में की, मेरी कौम ने बारगाहों में की। मेरा सलाम उस कौम को जिसने काले कपड़े पहन के ईद की, जिन्हें खबर है कि इस ईद पर ज़ैनब यतीम हुई। मुसलमानों की बेटियां ख़रीदारी करती रहीं, मेरी कौम की बेटियां अली की अज़ादारी करती रहीं। हम ईद के मुनकर नहीं, लेकिन हमें आले मोहम्मद के गम से बड़ा प्यार है। सादात व गैर सादात से माफ़ी मांग के कहूँ, बेटियों को ईद वाले दिन तो पेक के घरों की आस होती है। किसी का भाई ईद देने आता है, किसी का बाबा ईद देने आता है। ज़ैनब को बाबे के बाद पहली ईद कूफे में आई। हसन ने सर पे अली वाला अमामा रखा, बहन के घर गए, रो के जाके कहा ज़ैनब आज भाई बन के नहीं, आज बाबा बन के आया हूँ। मेरी हसरत है, तू जैसे बेटियां बाप से मांगती हैं मुझसे कुछ मांग। मुसल्ले से उठी अली की आलिया बेटी, भाई के गले में बाहें डाल के कही तेरी जवानी की कसम है, मैंने तो जिंदगी में बाबे से भी कभी कुछ नहीं मांगा था।
हसन मौला की आवाज है, फिर मेरी हसरत है तो मुझसे कुछ मांगे मैं तुझे दूं। रो कहती है हसन मैं जो मांगू वो दे देगा, फिर मैं तू जो मांगेगी मैं दूंगा। हसन मौला ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, रखेगा मैं शबीर जामन देता हूँ, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। जो मातम करने के लिए है रोई तड़पी, रो कहते फिर मेरी मिन्नत है एक बार गाजी से कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में मुझे चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता हुआ देखूंगी, मुझे मेरा बाबा अली याद। आज रोको आज रोको, एक बार गाजी से कहे मेरे घर में आए, मैं चलता हुआ अब्बास देखूं, मुझे मेरा बाबा याद आए। आई तो बाबे की शाही देखनी थी, सदर दरवाजे पे खड़े थे अली बेटी के इस्तकबाल के लिए। अमारी पे हाथ रखेगा अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा। अमारी के अंदर से आवाज है अलैका सलाम, बाबा बेटी का सलाम। किताबें कहती अली ने अमारी का पर्दा हटाया, अलैया अलैया या बिनती, मेरी बेटी मेरे करीब आ। मेरी शहजादी का चेहरा बाबे के करीब गया। अली ने कांपते हुए हाथों से बेटी की आंखों से नकाब हटाया, रो के फरमाया आलिया एक लम्हे के लिए आंखें खोल। रो के कहती बाबा मुझे बड़ी शर्म आती है। फरमाया हुक्मन कह रहा हूँ आंखें खोल। बीबी ने आंखें खोली। अली की आवाज है आलिया देख ये कूफे का सदर दरवाजा है, ये दारुल अमारा है, ये कूफे की गलियां है, ये कूफे के बाजार है। बीबी ने पर्दा गिराया, रो के कहती बाबा जगीर दिखानी हसन को दिखा, हुकूमत दिखानी हुसैन को दिखा, मैं तेरी पर्दादार बेटी हूँ। बाबा मैंने कोई कूफे आना है। अमीर की आवाज आई शरीफों को उछड़ते देर हो सकता है तुझे कूफे आना पड़े। आखिरी अफ्तार किया उस बेटी के घर जिससे प्यार था, मोहब्बत से बनाया हुआ शरबत, ये कह के छोड़ दिया कि आज सुबह मेरा कोई मेहमान आना है। ले जी 18 की एक रवायत सुनाऊं, इसी पे गिरिया हो गया तो इसी पे बादशाह का जनाजा आ जाएगा। किताबें कहती हैं जब 18 रमजान 18 और 19 जो 19 ज़रब लगी है ना जी सुबह, वो पिछली रात अमीर घर में बेटियों और बेटों के साथ थे। अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे दस्तक हुई, बेटे बढ़ने लगे। अली ने कहा मैं जाता हूँ। अली खुद उठे, अली ने दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर 4 घोड़े, चारों घोड़ों पे 4 जवान, चेहरों पे नकाब, तलवारें अलम की। अली का कदम आया, चारों के चारों घोड़ों से उतरे, चारों के चारों ने अली के कदमों पे हाथ रखे। अली की आवाज़ आई मन अन, तुम कौन हो तुम? पहले ने चेहरे से नकाब उठाया, कदमों पे गिर के था मौला मैं असवद बिन नबाता हूँ। दूसरे की आवाज़ आई मौला मैं अब्दुल्ला बिन औफैफ हूँ। तीसरे की आवाज़ आई मौला मैं इब्राहिम इब्न माल के अश्तर हूँ। चौथे की आवाज़ आई मौला मैं हुज़ैफा यमानी हूँ। अली फरमाते आधी रात को मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो? हुज़ैफा की अपनी रवायत है, हुज़ैफा चंद कदम आगे बढ़े, आगे बढ़ के हाथ बांध के दे मौला मैं बताता हूँ आधी रात तेरे दरवाजे पे आने की वजह। अली फरमाते बोल हुज़ैफा क्या वजह है? हुज़ैफा रो कहता मौला जब से ये 40 हिजरी का रमज़ान तलू हुआ है हमें तेरी तकरीरों से बड़ा डर लगता है। मौला एक दिन आप तकरीर कर रहे थे, एक सहाबी ने पूछा या अली आपने दाढ़ी खजाब क्यों नहीं की? आपने रो के फरमाया था अन करीब ये लहू से खिजाब होने वाली है। या अली एक बार आपने एक सहाबी से पूछा आज रमज़ान की कितनी तारीख है? उसने बताया, आपने कहा ज़्यादा गुजर गए थोड़े रह गए। मौला हमने बाजार में किसी को जहर खरीदते हुए देखा है। मौला कूफे के हालात ठीक नहीं है। मौला हमें बड़ा डर लग रहा है। मौला हम चारों ने कसमें खाई हैं, हमने देना है आपके दरवाजे में पहरा। या अली आप मस्जिद में जाएंगे हम साथ जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे हम साथ जाएंगे। या अली हम चारों ने पहरा देना है। इतना कहना था। अली की आवाज़ अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा है। हुज़ैफा कदमों में गिर गया, खबर हमें भी है, जिंदगी और मौत के वारिस तो आप हैं, लेकिन मौला हमारी मिन्नत है बेटियां आई हैं मदीने से, परदेश में बेटियां यतीम न करना। अली की आवाज़ आई मैं तुम्हें कहता हूँ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा कहता अली ने इमाम बन के हुक्म कर दिया, हम पे खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा कहता हमने अपने अपने घोड़ों की बागें पकड़ी, हम अली की गली से निकले। हुज़ैफा कहता मुझे पूरी जिंदगी वो मंजर न भूला जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ रहा था। मैंने आखिरी बार मुड़ के देखा, अली हाथ हिला के कह रहे थे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा मौला के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आया, मैंने अपने सर से अमामा उतार के
दीवार पे मारा, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी ज़ौजा करीब आकर दी, शर्म कर, अली का नौकर होके बच्चों की तरह रो रहा है। हुज़ैफा रोकना गए थे अली के दरवाजे में पहरा देने, अली ने हमें वापस भेज दिया, कूफे के हालात ठीक नहीं है। हुज़ैफा कहता मेरी ज़ौजा ने कांधे पे हाथ रखा, रख के दी, शर्म कर, तू पहरा देगा। उसका अब्बास जैसा बेटा, उसका हसन जैसा बेटा, उसका हुसैन जैसा बेटा। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता रेत पे लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी ज़ौजा ने मेरे कांधे पकड़े, रोक के कहती हुज़ैफा जाग। हुज़ैफा सुन ये आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही कद कोतिल अमीर अल मोमिनीन, मारा गया मस्जिद में अली, मारा गया मस्जिद में अब्बास का बाबा। हुज़ैफा कहता मैं मस्जिद की जानब दौड़ा, मुसल्ला लहू से तर था, अली का सर ऐसे खुला था जैसे कारी के हाथों पे कुरा। मातमे अमीर।